हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास सक्सेस में। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर और क्लास 12th के लिए प्रकाश एवं प्रकाशिकी की केंद्र नामक चैप्टर को पढ़ा रहे थे। जिसके क्रम में बढ़ते हुए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश के माध्यम के टाइप, जिनमें हम आपको सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम को कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है दूसरा टाइप जो होता है प्रकाश के माध्यम का, यानी प्रकाश दो माध्यम में चलता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम में। जिसमें दूसरा टाइप है विरल माध्यम, जिसको कहा जाता है रेरर मीडियम। तो विरल माध्यम को समझने से पहले उसको डायग्राम को समझ लेते हैं कि रेयर माध्यम में यानी विरल माध्यम में कैसे किस प्रकार से आपतितकरण और अपवर्तितकरण रिएक्शन करती है यानी प्रयोग करती है। तो देखिए, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि पहला लिख रहा है कांच यानी सघन माध्यम, दूसरा लिख रहा है वायु यानी कि विरल माध्यम। एक आपतित किरण है, एक अपवर्तित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है और जो अपवर्तन के पश्चात निकलती है उसको अपवर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाती है उसे नॉर्मल कहा जाता है। N1 N2 यानी कि अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से कहते हैं। तथा परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच यानी अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अब आपको इस चित्र में दिख रहा होगा प्रकाश की किरण आपतित किरण आ रही है और अपवर्तित किरण जो है नॉर्मल से यानी कि इस अभिलंब से दूर हटती जा रही है, जबकि सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक रही थी। अब ये दूर हट रही है, इसका मतलब ये है कि वायु जो है कांच के सापेक्ष विरल माध्यम है। क्योंकि नियम कहता है, हमने बताया था कि कोई भी किरण जब आपतित किरण जब भी कोई किरण आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात यदि अभिलंब की ओर झुक जाती है तो क्या नाम है, वो सघन माध्यम होगा। और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है तो वह विरल माध्यम होगा। इसी प्रकार से देखिए डेफिनेशन समझते हैं। लिखा हुआ है विरल माध्यम यानी कि विरल माध्यम की परिभाषा समझते हैं। यदि अपवर्तित किरण यानी कि ये वाली अपवर्तित किरण यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष यानी इस किरण के सापेक्ष अविलंब से दूर हट जाती है। देखो अविलंब से पिछली बार यहाँ पर थी, पिछले डायग्राम में जो सघन वाला किया था, लेकिन अब देखिए अविलंब से दूर हट जाती है, तब दूसरा माध्यम है पहले माध्यम के सापेक्ष विरल कहलाता है। सापेक्ष का मतलब होता है उसकी तुलना में, यानी दूसरा माध्यम जो पहले की तुलना में विरल कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो अपवर्तित किरण है अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हटती जाती है। और नियम कहता है कि जब भी आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हटती है तो वह माध्यम विरल माध्यम कहलाता है, क्योंकि विरल माध्यम में ही अविलंब से दूर हटती है और सघन माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है। इंग्लिश मीडियम के CBSE और NCERT बोर्ड के बच्चे समझ लीजिए कि विरल माध्यम को रेरर मीडियम कहा जाता है। रेरर मीडियम की अगर डेफिनेशन बात की जाए तो लिखा है इफ द रिफ्रैक्टेड रेज मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिलेटिव टू द इंसिडेंट रे देन द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रेरर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अवे, यानी ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है अपवर्तित किरण मूव्स अवे यानी मूव्स अवे कर जाती है फ्रॉम द नॉर्मल रिलेटिव टू द इंसिडेंट रे। किसके सापेक्ष? इंसिडेंट रे के सापेक्ष, आपतित किरण के सापेक्ष। देन द सेकंड मीडियम, देन जो सेकंड मीडियम है यानी जो वायु है, जो एयर है, इज कॉल्ड द रेरर मीडियम, ये रेरर मीडियम कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेरर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है। तो आशा करता हूँ आज का आपको शॉर्ट वीडियो समझ आया होगा। तो ये प्रकाश के दो ही टाइप से माध्यम के, यानी कि the types of path in which light is travels. First is denser medium and second is rarer medium. We also define these types of mediums of light travels in which light travels. तो अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल लाइट से संबंधित दूसरा टॉपिक चालू कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।